अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फार्माकोलॉजी लेक्चर। फार्माकोलॉजी के लेक्चर में हमारे इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस चल रहे हैं। आज उसका लेक्चर नंबर 6 है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने डेफिनेशंस। आज हम पढ़ेंगे एनाफाइलेक्टिक शॉक के बारे में कि एनाफाइलेक्टिक शॉक क्या चीज़ है। ये टॉपिक मैंने इस वजह से ऐड किया है क्योंकि ये शॉक जो है मेडिसिन की वजह से होता है, तो इस वजह से ये मैंने इसमें ऐड कर दिया ताकि आप लोगों को हाउ नाउ इस बारे में कुछ हो। तो पढ़ते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक। The shock caused by a medicine's allergic reaction is called anaphylactic shock. It also can cause by bee sting, food allergy such as peanut. देखिए जिस तरह से मैंने आपको बोला कि एनाफाइलेक्टिक शॉक जो है ये काज करता है क्या चीज, मेडिसिन एलर्जिक रिएक्शन की वजह से एनाफाइलेक्टिक शॉक होता है। इसके अलावा बी स्टिंग की वजह से भी हो सकता है और कुछ लोग फूड को भी एलर्जिक रिस्पॉन्स शो करते हैं जिसमें पीनट्स आते हैं। कुछ लोग पीनट्स को एलर्जिक रिस्पॉन्स उनकी बॉडी शो करती है, उसकी वजह से भी एनाफाइलेक्टिक शॉक हो सकता है। उसके सिम्टम्स क्या हैं? हाइपोटेंशन का मतलब है लो ब्लड प्रेशर। तो एनाफाइलेक्टिक शॉक में वेसोडायलेशन हो जाती है, उसकी वजह से हाइपोटेंशन हो जाता है, तो वो एनाफाइलेक्टिक शॉक कॉज कर लेता है, शॉक कॉज कर लेता है। हार्ट रेट उसमें इंक्रीज हो जाता है, ये निशान जो है इंक्रीज के लिए यूज किया गया है, इसमें हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, बॉडी में इचिंग हो जाती है और इसके अलावा फेस में स्वेलिंग भी हो जाती है। ठीक है, उसमें लिप्स स्वेल हो जाते हैं, आईज में सूजन हो जाती है। तो ये चीजें जो सिम्टम्स हैं ये एनाफाइलेक्टिक शॉक के सिम्टम्स आपको इसमें नजर आएंगे। विड्रॉल सिम्टम्स पढ़ते हैं। विड्रॉल सिम्टम्स क्या चीज है? विड्रॉल सिम्टम्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल और मेंटल इफेक्ट दैट अकरिंग बाय discontinuation of a drug or other substances that has the capability of producing physical dependence. फिजिकल डिपेंडेंस बताया था मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में कि इट्स मीन एडिक्शन, ये एडिक्शन काज कर लेते हैं। ऐसी मेडिसिन या ऐसा कोई सब्सटेंस जो खुद इंसान को अपने आप का आदी बना लेता है, फिर उसको जब वो छोड़ता है तो वो कुछ सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है, उस सिम्टम्स को हम कहते हैं विड्रॉल सिम्टम्स। तो उसमें क्या क्या चीजें आती हैं? फॉर एग्जांपल अल्कोहल, जो लोग शराब पीते हैं और फिर वो उसको अचानक से छोड़ते हैं तो उसमें विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। इसके अलावा फार्माकोलॉजी के लिहाज से अगर हम देखें तो ओपियाइड्स एक क्लास है मेडिसिन की जो हम पेन के लिए यूज करते हैं। अगर कोई बंदा इसको फ्रीक्वेंटली लेता है तो उसका फिर वो एडिक्ट हो जाता है और फिर जब वो ये मेडिसिन छोड़ता है तो उसमें भी ये विड्रॉल सिम्टम्स शो होने शुरू हो जाते हैं। तो विड्रॉल सिम्टम्स कौन से हैं ये मैंने आपको लिखे हुए हैं यहाँ पर। विड्रॉल सिम्टम्स में क्या क्या चीजें आ सकती है? नंबर 1 उसमें लेक्रिमेशन हो सकती है। लेक्रिमेशन का मतलब है टीयरिंग आईज, आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं जब वो कोई जिस सब्सटेंस का वो एडिक्ट हो जाता है और वो छोड़ता है। नोजिया उसमें होता है, वोमिटिंग होती है, रनी नोज होती है, नाक से पानी बहता है, मसल क्रैम्पिंग हो जाती है। इसके अलावा फ्लैशिंग ऑफ बॉडी, पूरी बॉडी से इस तरह आपको लगेगा कि जैसे उससे कोई आग से निकल रही हो, हीट निकल रही हो, और ये बहुत सीवियर किस्म के होते हैं ये सिम्टम्स, और ये बहुत खतरनाक भी होते हैं विड्रॉल सिम्टम्स जो है। अच्छा, उसके बाद है एंटीएमेटिक्स। एंटीएमेटिक्स क्या चीज है? टर्मिनोलॉजी यूज फॉर दोस मेडिसिन्स व्हिच आर यूज्ड टू प्रिवेंट और स्टॉप द वोमिटिंग एंड नोजिया। ये टर्मिनोलॉजी उस मेडिसिन के लिए यूज की गई है जो हम यूज करते हैं, जो मेडिसिन वोमिट और नाजिया को खत्म करने के लिए या उसको रोकने के लिए। तो उसमें क्या चीज है? एग्जांपल में मैंने आपको मुटीलियम की एग्जांपल दी है जिसका फार्मूला है, ये मुटीलियम जो है ये ब्रांड नेम है, ब्रांड नेम, और ब्यूप्रिडान इसमें होता है ये इसका जेनेरिक नेम है। ठीक है, तो ये मेडिसिन जो है एंटीएमेटिक मेडिसिन में आता है। चूंकि ये हम वोमिट और नाजिया के लिए यूज करते हैं तो ये एंटीएमेटिक क्लास में आता है। उसमें और भी बहुत सारी मेडिसिन है, वो फिर हम फर्दर जो आगे क्लासिफिकेशन है उसमें पढ़ेंगे। उसके बाद आता है इंट्यूटिव। इंट्यूटिव क्या चीज है? terminology used for those medicines
विच आर यूज टू प्रिवेंट और सप्रेसिंग द कफ, वो मेडिसिन जो हम खांसी को खत्म करने के लिए या उसको प्रिवेंट करने के लिए या उसको सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं, उस मेडिसिन को एंटीट्यूसिव मेडिसिन कहा जाता है। उसमें एग्जांपल मैंने आपको दी है, जो सिरप आप लोगों ने सुना होगा नाम या देखा होगा, हाइड्रोलिन के नाम से सिरप आता है, ये चूंकि ब्रांड नेम है उसी तरह से, और ये इसका जेनेरिक फार्मूला या जेनेरिक नेम है। तो हाइड्रोलिन में अमोनियम क्लोराइड होता है, अमीनोफाइलिन होता है, डाइफेनहाइड्रामाइन होता है और मेंथोल होता है। ठीक है, ये इसका जेनेरिक नेम है। तो ये हाइड्रोलिन सिरप जो कि कफ के लिए यूज किया जाता है, इस वजह से इसको एंटीट्यूसिव मेडिसिन भी कहते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर था ये हमारा। इसको समराइज करते हैं कि एनाफाइलेक्टिक शॉक क्या चीज है। वो शॉक जो मेडिसिन या फूड या किसी भी स्टिंग की वजह से जो शॉक होता है उसको हम एनाफाइलेक्टिक शॉक कहते हैं। उसके सिम्टम्स मैंने आपको बता दिए कि उसमें हाइपोटेंशन होगी, हार्ट रेट इंक्रीज होगा, बॉडी पे इचिंग होगी, स्वेलिंग ऑफ फेस हो जाएगा। विड्रॉल सिम्टम्स मैंने बता दिए आपको कि विड्रॉल सिम्टम्स जो कोई ऐसा मेडिसिन, कोई ऐसा सब्सटेंस जो कोई यूज करता है और वो उसका आदी बन जाता है, एडिक्ट हो जाता है उसका, फिर उसको जब छोड़ता है उसमें जो सिम्टम्स शो होते हैं उसको हम विड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं। तो सिम्टम्स में मैंने आपको बता दिया, लिक्रिमेशन, नोजिया, वोमिटिंग, रनी नोज, मसल क्रैम्प और फ्लशिंग ऑफ बॉडी। उसके बाद फिर एंटीएमेटिक हमने पढ़ा। एंटीएमेटिक वो है जो वो मेडिसिन जो वोमिट के लिए या नोजिया के लिए यूज किया जाए उसको प्रिवेंट करने के लिए, तो उसको एंटीएमेटिक्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल मैंने आपको बता दी है, मोटिलियम उसमें आता है। दूसरा एंटीट्यूसिव हमने पढ़ा, वो मेडिसिन जो कि खांसी को रोकने के लिए या उसको सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल की जाए उसको एंटीट्यूसिव बोलते हैं। उसकी एग्जांपल मैंने आपको बता दी कि हाइड्रोलिन है। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच।